जय भीम। क्या नाम है आपका सर? विनेश कुमार, चिल्ला गांव से। क्या करते हैं विनेश जी? सर मैं सर्विस करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ नोएडा में। अच्छा, तो हम लोग तो जो बुद्धिजीवी मिल जाते हैं, तो बाबा साहब देख रहे हैं इन दिनों बड़ा राजनीति के केंद्र में है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि अभी स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने। इसके पहले उसने कहा कि हम जगह जगह पर कांग्रेस अलग जगह आ रही है कि जन जागरण करेंगे, असेंबली करेंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कुछ हफ्तों में चुनाव है, तो अंबेडकर साहब को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर आप लोगों की राय क्या है? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है ये सब अपने जो एजेंडा एक तय करते हैं और अपने फायदे के लिए ही बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई विशेष मुद्दा ये नहीं है कि बाबा साहब के विचारों को आप सामने लाएं या फिर उनके लिए कुछ करें। इनका खाली एजेंडा, एक बार ये इलेक्शन में आ जाएंगे तब ये सारे जितने भी इन्होंने फॉर्मूले लगाए सब वो अपने वापस ले लेंगे, ये मेरी राय है। अच्छा, और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस भी बाबा साहब के विचारों को सबसे ज्यादा नजदीक से कौन मान रही है, ढो रही है? अगर यदि देखा जाए बाबा साहब के यदि विचारों को कोई मान रहा है तो वो एक तो हमारी बहुजन समाज पार्टी हो गई बीएसपी, या फिर एक आजाद समाज पार्टी। यही जो हमारी दो पार्टी हैं यही बाबा साहब के विचारों को मानती हैं। तो बीएसपी तो अब कहाँ है देखिए राजनीतिक तौर पर? बीएसपी हो या ना हो, आपने कब मानता कौन है या फिर उनको आगे कौन ले जाना चाहता है? जो बाकी जो राजनीतिक पार्टी हैं ये खाली बाबा साहब की बातें करेंगी, उनको एक्चुअल में जमीनी तौर पर लागू नहीं करने वाली है। खाली लगा देंगे ये, हाँ ठीक है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाबा साहब के लिए स्कॉलरशिप कर देंगे, ये कर देंगे। परंतु यदि वो राजनीति में आ जाती हैं, पूरी वो बना लेते, उसके बाद सारा वो अपना फॉर्मूले वापस ले। लोग कहते हैं, दलील देते हैं कि सबसे ज्यादा देश में आजादी के बाद सिर्फ दो ही नाम पर सबसे ज्यादा योजनाएं चली, तकरीबन 7 या 8 योजनाएं। उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर हैं और एक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर है। तो उनके विचारों को, उनके नामों को तो लोग जिंदा रखे ही। विचारों को लोगों को मानना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है वोट बैंक के कारण। वोट बैंक सबसे ज्यादा हमारे दलित समाज का है, कहीं भी चली जाइए आप। तो जब तक वो मानेंगे नहीं उनके विचारों को, कहीं ना कहीं तो उन्हें दिखाना पड़ेगा ना आमतौर से। शहरों में कहाँ लोग एससी समाज और दलित समाज वोट बैंक, यहाँ तो अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। दिल्ली में तो कास्ट पहली बार हम देख रहे हैं। नहीं, दिल्ली में भी कास्ट होता है, सब जगह है ये कास्ट सिस्टम। आपको कहीं भी चले जाओ सब जगह ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में फैक्टर मुद्दा नहीं रहा ना। दिल्ली में था कि झुग्गी वाले हैं, झोपड़ी वाले हैं, गरीब तबका है, तो वो या तो आम आदमी पार्टी के थे या कांग्रेस के थे या बीजेपी। गरीब तत्व के भी जो यदि आप लोगों को देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, सबसे ज्यादा दलित समाज के मिलेंगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी जो योजना लाई है उसको लेकर क्या आपका? क्या योजना, क्या दिखाया है? जो अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की, अगर स्कॉलरशिप, ये जो भी योजना ला रहे हैं ये खाली इनका कारण है कि बाबा साहेब के नाम पर वोट खींचने का इनकी पॉलिसी है। वोट बैंक के नाम से ये अपनी पॉलिसी बना रहे हैं बाबा साहब के नाम पे, और जैसे ही ये इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद ये पॉलिसी भूल जाएंगे। मेरा तो मानना यही है जी। चुनावी बाबा स्कीम। चुनावी बाबा स्कीम जी हाँ। चलिए, आप भाई साहब? मैं प्रवीण हूँ, मेरा नाम प्रवीण है। क्या करते हैं आप प्रवीण जी? मैं एक अकाउंटेंट हूँ। आप भी अकाउंटेंट हैं, तो आपकी राय क्या है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर? जो स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, जो योजनाएं हैं, या जो हाल के बीते 10-15 दिनों में हुआ है, और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, मतलब जो बाबा साहब की स्कॉलरशिप वगैरह चल रही है वो तो बहुत ही अच्छी चल रही है, सभी को उसका लाभ। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि अगर विदेश जाना है तो हम दिल्ली सरकार वो फ्री पढ़ाएगी, उसका सभी खर्च वहन करेगी। बहन करी तो बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अगर किसी गरीब तबके को कुछ फायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है जी। दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या आपकी राय है? चुनाव तो जी ठीक है, इस बार नई नई पार्टियां आ रही हैं, देखो कौन जीतता है। नई कहाँ पार्टी है? 3 ही तो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। एक नई पार्टी आ रही है जी, आजाद समाज पार्टी। अच्छा, चंद्रशेखर जी वाले जो यंग युवा हैं वो सभी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो दिल्ली में उन पार्टी का भी तो पहले बीएसपी थी, अब आजाद समाज पार्टी, वही समर्थक इधर शिफ्ट हो गए। समर्थक शिफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, नए भी बनेंगे जैसे जैसे काम चलेगा हमारे चंद्रशेखर भाई का। अच्छा, तो नए युवा भी अपने आप सब शामिल होंगे। तो आप आजाद समाज पार्टी में नेता है, कार्यकर्ता है? मैं भी उस पार्टी में कुछ नहीं हूँ, समर्थक है। मैं समर्थक हूँ, कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मतलब एक अभी मैं तो आम आदमी हूँ।
चलिए। अभी उनका काम अच्छा लगेगा तो उनको वोट जाएगा, मेरा तो काम को वोट है। और बीएसपी को छोड़ दिया? नहीं, बीएसपी साथ में है, उनको नहीं छोड़ा है। बस हमारी मायावती जी कुछ सुर्खियों में नहीं है। तो जैसे कि अभी तुमने देखा होगा यूपी में भी वोट नहीं आए हैं। तो क्यों सुर्खियों में नहीं है, या वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं बीएसपी को? हो सकता है कुछ अंदरूनी कुछ हैं जो कुछ कारणवश मायावती जी कुछ नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों तो में आप नहीं है। जब आप लोग इतना कह रहे हैं कि भाई अब आजाद समाज पार्टी में आ गए, तो कारण तो कुछ होगा ना। जो बहन जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो अंबेडकर साहब को लेकर सबसे ज्यादा उनकी पार्टी सुर्खियों में रही, वही पार्टी जहाँ बीजेपी, जहाँ दिल्ली में उनके विधायक हुआ करते थे, कहीं भी स्टेट में जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो नहीं कहीं है। राष्ट्रपति तो पार्टी तो अभी भी है, बस उनके कुछ जो एमपी विधायक हैं वो नहीं है। अब कहाँ है? अब तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी हो गई जी, बहुत अच्छी बात है। हम उसको भी अच्छा कहेंगे जी। चलिए ठीक है। देखो मायावती जो थी, मायावती जी अगर दिल्ली में होती तो दिल्ली का और भी अच्छा उद्धार हो जाता। अपना एससी कोटा भी अच्छा है, लेकिन ये जो नेता है ना, दलित पार्टी को उठाना नहीं चाहते। अगर ये उठ गई ना तो और पार्टी त्यागी, ठाकुर, ये जो ना, ये सब नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाए, क्योंकि देखो जो मायावती ने जो यूपी के अंदर करा, मायावती ने किसानों को जमीन दी, उन्होंने नहीं धोखा दिया। जो सब मायावती ने सबको लेकर चला, सबको लेकर चली, जाटव, पंडित, गुजर, ब्राह्मण, सबको लेकर चली, लेकिन उन्होंने नहीं धोखा दिया। इसलिए मायावती दिल्ली में वो आराम से बैठी है, अपनी एक सीट आ जाती है, अपनी सीट को बैठी है। वक्त आएगा जिस दिन मायावती की ऐसी लहर आएगी ना, ये सब नेता जो ना सब नीचे झुक जाएंगे। ठीक है। और हम चाहते हैं, देखो हम ये चाहते हैं, देखो आपके माध्यम से आप इसे दिल्ली में दिखाओगे, हाँ। कुछ हमारा ये भी दिखाओ, नजारा दिखाओ गांव का जो है, घुमा के दिखाओ। ये जंगल आज तक ये जंगल साफ नहीं हुआ। कुछ उधर भी बात कर ले लोगों से। कैसे है चाचा? नमस्ते। अरे आपके पास हम आए और आप हमारा हाथ जोड़ रहे। हम वोट मांगने तो आए नहीं है। आप हमको ये मत तो बताओ कि आप किस पार्टी के समर्थक हो। अरे बैठो तो। हाँ, मैं कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दिल्ली में कुछ हफ्तों में चुनाव है, बाबा भीमराव अंबेडकर चुनाव के केंद्र में है। तो एससी समाज, दलित समाज क्या सोचता है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आम लोग की राय क्या है?